श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावशोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेतिनाम्। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य। गवां फलं चन्द्रमसोद्युतं च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके बाले बालविधुर्गले यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कुन्द इंदुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्
कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुबरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव श्यामा श्याम, जयति शिवा शिव श्यामा श्याम। जयति शिवा शिव राधिका श्याम, जयति शिवा शिव राधिका श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम, गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर माँ पार्वती जय शंकर माँ पार्वती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री दत्तात्रेय भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय श्री शूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय श्री नंदीशाला गोलासन की जय श्री मनोरमा गोमाता की जय श्री समृद्धि गोमाता की जय श्री रजत जयंती महामहोत्सव की जय श्री शिव पुराण कथा महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय सब संतन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री आनंद वन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की इस पवित्र स्थली में हम लोग विराजमान होकर के श्री शिव महापुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान शिव सर्वांतर्यामी हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी का वचन है, धारयिष्यते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वम शाटीव तंतुषु। भगवान शिव प्राणी मात्र की आत्मा है। शरीरिणाम आत्मा, देहधारियों की आत्मा भगवान शिव है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है। अष्टमूर्ति सनातनः। उन भगवान शिव की 8 मूर्तियों में एक मूर्ति आत्मा भी है। आत्मा के रूप से भगवान शिव संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान है।
किन्हीं के मन में ये भाव आवे कि हमने तो सुना है कि सबकी आत्मा भगवान श्री हरि हैं, श्री रामकृष्ण हैं, और आप कहते हैं कि सबकी आत्मा शिव हैं। तो दो तरह की बात हो गई। अब सबकी आत्मा शिव जी हैं कि सबकी आत्मा राम जी हैं, भगवान कृष्ण हैं अथवा भगवान नारायण हैं, क्या समझा जाए? बहुत ध्यान देकर सुने। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को सभी प्राणियों की आत्मा कह रही है। पूरा श्लोक उच्चारण करने का प्रयोजन नहीं, केवल उतना ही अंश। प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा, तनुभृतां भवान प्रेष्ठः। हे श्याम सुंदर, आप प्रत्येक शरीरधारियों के प्राण प्रियतम हैं। क्यों? क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा, आप सबके प्राण प्रिय बंधु हैं क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब यहां सुखदेव जी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण को सबकी आत्मा कह रहे हैं, और उधर श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज राजर्षि भगीरथ जी के माध्यम से प्राणी मात्र की आत्मा भगवान शिव को कह रहे हैं। भागवत के उद्धरण, भागवत का उद्धरण इसलिए दिया क्योंकि भागवत वैष्णव धर्म में प्रमाणभूत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां धनम। शास्त्र की एक बात हम माने, दूसरी बात न माने, ये ठीक नहीं। एक ही शास्त्र में, एक ही महापुरुष के व्याख्यान में ये दो प्रकार की बात आई है, तो इसको हमें इसी रूप में समझना पड़ेगा कि शिव में और श्री हरि में भेद नहीं है। स्वामी जी इस प्रकार के एक वचन नहीं, सैकड़ों वचन वेद में, इतिहास में, पुराण में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में, संतों की वाणियों में ऐसे असंख्य वचन हैं जिनमें ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान श्री हरि हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में अंतिम अध्याय में निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। और पुराणानाम इदम भागवतम, ये श्रेष्ठ है। जैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव हैं, इसी प्रकार से शैवों में सबसे श्रेष्ठ शैव भगवान श्री हरि ही हैं, भगवान श्री रामकृष्ण ही हैं। इनसे बड़ा शिव भक्त न भूतो न भविष्यति। ये महान शिव भक्त हैं। महान शिव भक्त हैं। भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में
पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। वे कहते हैं कि दोनों देवता गुणातीत हैं, त्रिगुण से ऊपर उठे हुए हैं। सनातन परमात्मा ही है, हरिहर, किंतु इस सृष्टि की व्यवस्था का संपादन करने के लिए गुणातीत होते हुए भी त्रिगुण को स्वीकार करते हैं। शिव के रूप में तमोगुण को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं और श्री हरि के रूप में सतोगुण को स्वीकार करते हैं। गुण के अनुसार वर्ण का भी विचार किया गया है। याज्ञिक लोग यज्ञ वेदी में जो परिधि होती है 3, उनमें सत्व वाली परिधि को श्वेत रंग से रंजित करते हैं, रजोगुण वाली परिधि को रक्त वर्ण से रंजित करते हैं और तमोगुण वाली परिधि को श्याम रंग से रंजित करते हैं। स्पष्ट है सत्वगुण का रंग श्वेत, रजोगुण का रंग रक्त और तमोगुण का रंग कृष्ण काला। तो श्री करपात्री जी लिखते हैं, यद्यपि दोनों देवता गुणातीत हैं, लेकिन यदि गुण के वर्ण का विचार किया जाए तो शंकर जी का रंग तो होना चाहिए काला। तमोगुण को स्वीकार किया है ना, और श्री नारायण का रंग होना चाहिए श्वेत, कपूर के समान गौर वर्ण, क्योंकि उन्होंने सत्वगुण को स्वीकार किया है। लेकिन ये कलर बदल कैसे गया, रंग कैसे बदल गया, नारायण श्याम कैसे हो गए और भगवान शिव कर्पूर के समान कुंद और इंदु के समान गौर कैसे हो गए। स्वामी जी भाव देते हैं, लगता है कि निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते करते उनका जो रंग है वो तो भगवान नारायण में आ गया। गुण के अनुसार श्याम रंग है ना, तो शिव का ध्यान करते करते उनमें श्याम रंग आ गया और भगवान श्री हरि शुक्ल हैं, उनकी शुक्लता का ध्यान करते 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 भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। दोनों एक रूप ही हैं। भगवान निरंतर शिव शिव जपते हैं और शिवजी निरंतर राम राम जपते हैं। ऐसा अद्भुत इनका स्वरूप है। हमारे पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी विराज रहे हैं।
बड़े दिव्य महापुरुष हैं और नांदेड़ से भक्त मंडल भी आया है। बड़ा सुंदर देवादत्ता का अखंड नाम संकीर्तन भी चल रहा है। इसीलिए आपने ये समय चुना कि दास की उपस्थिति भी यहाँ रहेगी और भगवान शिव के गुणगान का सौभाग्य भी मिलेगा। भगवान शिव के गुणगान का भी सौभाग्य मिलेगा। संतों का दर्शन हृदय को आह्लादित करने वाला है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि शिव पुराण का वाचन देश में यत्र तत्र हो ही रहा है, लेकिन किसी वैष्णव परंपरा के साधु के द्वारा यदि भगवान शिव की दिव्य महिमा का गान शिव पुराण के अनुसार होगा तो कतिपय वैष्णवों के भीतर जो दुर्भाग्य से भेद बुद्धि बनी भई है उसका भी नाश होगा। कतिपय शिव उपासकों में नारायण के प्रति भेद बुद्धि बनी हुई है उसका भी नाश होगा और बड़ा सुख मिलेगा। भाई देखो, हमारे ऊपर तो भगवान शिव की कृपा हमारे श्री रामकृष्ण नारायण से ज्यादा है। शिव जी की अपार कृपा है, अनंत कृपा है। पता नहीं क्या कोई जन्मांतरीय संस्कार ऐसा कि अत्यंत बाल्यकाल से स्वाभाविक सहज प्रीति भगवान शिव के चरणों में। कहीं सुनने गए हों, किसी ने प्रेरणा दी, ऐसा भी नहीं, स्वाभाविक। बहुत छोटी अवस्था में भी नदी गए और नदी से एक शिवलिंग के आकार की शिला लेके आए। अब हमारे ठाकुर जी को सब उसमें तो विराजमान करने नहीं देंगे, तो तुलसी जी में हम उनको विराजमान करके रखते हैं और बिल्वपत्र, तुलसी, दूर्वा, दूध सब उनको अर्पित करते हैं। खेल खेल में भी उन्हीं की पूजा करते हैं, ध्यान में भी, स्वप्न में भी उन्हीं की कृपा विशेष होती है। और जब अपने मन से तिलक लगाते, ऐसे तो चंदन लगाते, तो त्रिपुंड ही लगाते, किसी ने बताया नहीं था, स्वाभाविक। और इस शरीर के पिताजी त्रिपुंड के ऊपर ऊर्ध्वपुंड लगा देते, वो भी ठीक। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार लगभग 7 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। 8वीं में प्रवेश था और उसी समय दास का यज्ञोपवीत संस्कार। काशी के पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी मंडलीकर जी महाराज परम वैदिक थे। मूल में तो महाराष्ट्र के विप्र देवता थे उनके पूर्वज, पर काशी के बहुत अच्छे वैदिकों में उनका स्थान था। उनके अनुग्रह से जिस आयु में विप्र बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए, भगवत कृपा से, संयोग से, उसी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद संध्योपासन और नित्य प्रति भस्म के त्रिपुंड धारण, क्यों गुरु जी ने जो गायत्री उपदेश के समय धारण करा दिया वही नित्य धारण करना। इसके बाद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत
पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र थे। पूज्य करपात्री जी श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी प्रभृति महापुरुषों के खास गुरु भ्राता थे, गुरु भाई थे। और पूज्य श्री करपात्री जी महाराज परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद सरस्वती जी के संबंध में कहते थे, इस कलिकाल में सन्यास धर्म का अक्षर सब पालन करने वाला कोई महापुरुष किसी को देखना है, दर्शन करना है, तो मेरे गुरु भाई स्वामी शरणानंद सरस्वती जी। ऐसा अद्भुत उनका जीवन, अद्भुत जीवन। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन और कामनी का स्पर्श उन्होंने नहीं किया। चौबीस घंटे में एक बार दिन के चौथे प्रहर में अस्वाद भिक्षा लेते थे। उसमें भी बड़ा नियम था, किस ब्राह्मण के घर की भिक्षा हो, किसका अन्न हो, किन लक्षण वाला विप्र हो। सन्यासी के लिए जो जो बातें शास्त्र में कही गई हैं, उनका अक्षर सब पालन करने वाले। ना अपने जीवन में कोई शिष्य बनाया, ना अपने जीवन में 1 इंच भूमि ली, न फोटो खिंचाया, न चरण स्पर्श कराया। उनके जाने के बाद कुछ फोटो सामने आए जो उनके बिना जानकारी के लोगों ने खींच लिए गए थे। अद्भुत जीवन था। परम गौभक्त, परम ब्राह्मण्य, सनातन धर्म के प्रति अत्यंत सजग, सावधान, निष्ठावान महापुरुष और अनन्य भागवत। भगवान नाम श्रवण करते नेत्रों से सुधारा बहने लग जाती थी। श्री हरिहर की अवेद उपासना करने वाले ऐसे दिव्य महापुरुष, उनका चरणाश्रय लगभग 10 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ और 1 वर्ष उनकी चरण सन्निधि का सौभाग्य मिला। उनके ब्रह्मलीन होने के अनंतर पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल भाष्यकार प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनकी कृपा से 2003 में पहली बार इस गोलोक महातीर्थ आनंदवन पथमेड़ा गोधाम का दर्शन हुआ। ऐसा लगता श्री गुरुदेव भगवान ने ही इस गोलोक की प्राप्ति इस दास को कराई। और उस पहली यात्रा के साक्षी 2 महापुरुष बैठे हैं, श्री अनंत दास जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज। अनंत दास जी के कई नाम हैं। बहुत से लोग हंसमुख बाबा कहते हैं, बहुत से लोग फ्लाइंग स्वामी कहते हैं, कोई फ्लाइट बाबा कहते हैं, कोई त्यागी जी महाराज कहते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा। तो देखिए सहज संयोग 2003 में ये पधारे थे और अब रजत जयंती चल रही है, तो उसमें भी आपकी मंगलमयी उपस्थिति इस आयोजन में हुई है। तो 2003 में पूज्य गुरुदेव के ही साथ, संतों के साथ यहाँ आना हुआ और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के और महाराज जी के दास के बीच में संयोजन का काम हमारे अत्यंत प्रिय श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने ये कार्य किया। और यह इनका गिरधर शास्त्री जी का एक बड़ा गुण है।
लोगों को संतों से जोड़ना और संतों को भी संतों से जोड़ना, ये उनमें भगवान ने एक विशिष्ट गुण दिया हुआ है। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का आश्रय प्राप्त हुआ। श्रीधाम वृंदावन में उनकी चरण सन्निधि प्राप्त हुई। और वहीं श्रीधाम वृंदावन में परम तपस्वी योगीराज, समर्थ महापुरुष, जो अपने संकल्प से भी किसी जीव को अनुभूति तत्काल करा सकते हैं, ऐसे जीवन मुक्त परम सिद्ध संत वीतराग योगीराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो संगीत के भी बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। किसी जमाने में जब रियासती शासन था, तब संगीत की गोष्ठियां वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर में हुआ करती थी, टेढ़े खंबे वाला मंदिर। और उसमें जब विशेषकर ध्रुपद धमार का आयोजन होता था बड़े स्तर पर, तो वृंदावन में ध्रुपद धमार हो तो पखावज के लिए महाराज जी को ही लोग प्रार्थना कर देते, पखावज आप बजाएंगे। तबला बहुत मीठा बजाते थे, पखावज तो बजाते ही थे, तबला भी बहुत मीठा बजाते थे, गाते बहुत अच्छा थे। और सितार उनका मुख्य विषय था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार की विद्या प्राप्त की, वीणा बजाते थे। तो हमारा उनसे भी मिलना श्री गुरुदेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हुआ। उनका नाम और दूर से दर्शन तो बहुत समय से करते ही थे, सुनते थे, लेकिन संतों में प्रसिद्धि थी कि वो साक्षात नरसिंह भगवान है, तो लोगों को डर लगता था उनसे। और उनके यहाँ एक संत विराजते थे, पूज्य श्री कवि जी गुरु जी, बहुत अच्छे विद्वान थे। नेत्र ज्योति चली गई थी उनकी। हमको उन्होंने कृपा पूर्वक कुछ पढ़ाया भी, और हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराया करते थे। तो वे खाक चौक आ गए श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ से, और अब खाक चौक में हमारा जाना बंद हो गया। तो वे महाराज जी के पास कहने गए, और उनके आग्रह से हम पहली बार खाक चौक आए, पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक। कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात जैसा था वैसी थी, और महाराज जी अपने बाघंबर पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान, एक लंगोटी शरीर पर गोल जटा बांधे हुए, और सितार बजा रहे थे। पानी रिमझिम बरस रहा था, कवि जी वहीं बैठे थे। ये निकट से प्रथम दर्शन था। हमने साष्टांग प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया। कवि जी महाराज ने परिचय दिया। महाराज विद्यार्थी हैं, ये पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शिष्य हैं, और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं। आपके आश्रम के विद्यार्थी भी इनके पास पढ़ने जाते हैं। अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, ओहो, तो हमको कुछ सुनाओ, ऐसे बोलते थे वो। अब हमको बड़ा संकोच लगे, इनको क्या सुना मैं, स्वरूप भी उनका ऐसा दिव्य था। तो कवि जी ने कहा सुनाइए कुछ। तो उनके विशाल जटा मुकुट देख करके सहज ही हमारे स्मृति में यही आया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव तांडव का इस श्लोक हमने बोला, वो हमको ऐसे ही लगा कि शिवजी ही विराजमान है। बड़े खुश हो गए, वाह वाह वाह, अरे वाह,
किसका स्तोत्र? मैंने की रावण कृत है। अरे रावण बड़ा पंडित था, ओहो वाह, बड़ा पंडित था। अब बड़े खुश हो गए, हमसे बोले क्या पढ़ते हो, क्या हो गया? हमने बताया ये पढ़ते हैं, यहां तक हो गया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम शब्द हो गया, पच संधि हो गई। सरल महापुरुष थे, पंच संधि को पच संधि कहते थे। राम शब्द हो गया, हम तो चुप रहे। श्री कबीर जी ने कहा कि इनका लघु सिद्धांत हो गया है, सिद्धांत कौमुदी में इनका पाठ चला है, तो अच्छे पंडित हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमसे बोले तो कुछ संगीत का अभ्यास है? महाराज जी संगीत का तो नहीं। तो सितार सीखोगे? हम चुप हो गए, हाँ ना, कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है, मौन क्यों हो गए? तो मैंने कहा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछूंगा, महाराज जी से पूछूंगा। हमेशा अपने जीवन में अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया गया। हर बात के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछेंगे। खुश हुए तो बोले ठीक है पूछ लेना।